जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। आज जब ये एक्सपीरियंस आपके पास जाएगा तब मैं थोड़ा समय, जैसा मैंने कहा था कि मैं कहीं जा चुकी होंगी, तो अब मेरे पास आप लोग मैसेजेस भी करेंगे, तो मैं अभी जो मेरा फ़ोन है उसे मैं ऑलरेडी कहीं रख कर जा रही हूँ। हेंस फोर्थ इस वक्त मैं आप लोगों के रिप्लाईज़ या मैसेजेस तो चेक नहीं कर पाऊँगी, बट मैं ये एक्सपीरियंसेस प्री रिकॉर्ड कर चुकी हूँ जो आप लोग आज से सुनेंगे। और आप लोगों को अगर याद हो, आप में से बहुत सारे लोग जो दूसरा चैनल है साईं बाबा द लिविंग गॉड एंड हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स को फॉलो करते हैं। हालांकि वो मैंने इंग्लिश के लिए बनाया था कि मुझे उसमें इंग्लिश में एक्सपीरियंसेस डालने हैं, लेकिन फिर बाबा की मर्ज़ी तो कुछ और होती है, हमारी कुछ और, वो भी हिंदी में बदल गया। तो वहाँ मैंने रात्रि के संदेश डालने शुरू किए थे और मैंने आप सबसे कहा था कि मैं रात वाले संदेश क्यों डाल रही, ये क्यों तो मैं नहीं बता सकती, बस जो मेरे पास एक मैसेज आया था दैट, बस मुझे लगा कि हाँ, जब तक मौका हो, जब तक किया जा सके तब तक करना चाहिए। और वैसे भी मैं बहुत बार ये बात कह चुकी हूँ, दिस इज़ द फैक्ट, कि अभी कुछ साल जब तक बाबा यहाँ पे रखे हैं, फिर यहाँ से चली जाऊँगी तो फिर दूसरा होगा, तो तब तक जो भी हो सके मैं करने की कोशिश करूँगी बाबा की कृपा से। तो वो जो रात के संदेश डाल रहे थे उसी से जुड़ा हुआ एक और एक्सपीरियंस आया, एंड मतलब कभी कभी ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि बाबा सच में तुम जो करवाते हो अच्छे नहीं, बहुत अच्छे के लिए करवाते हो। हुआ ये कि एक डिवोटी हैं, मैं उनका नाम नहीं बता रही हूँ, उन्होंने एक इंसान को 5 सालों तक वो एक रिलेशनशिप में रहे और उन्होंने उनका बहुत साथ दिया। कहते हैं ना, इमोशनली साथ देना, फिनेंशियली साथ देना, उसके परिवार को संभालना, उसको आध्यात्म की ओर भी बढ़ाना। तो यही एक अच्छे इंसान की, एक अच्छे जीवन साथी का पहचान होता है कि अपने साथ जो है उसका भी हम अच्छाई की ओर ही मार्गदर्शन करें जितना भी हमें मालूम है ना। तो ये वही कर रही थी, लेकिन 5 साल के बाद वो आदमी, इनका जो भी था, इज़्ज़त था, जो भी था इनका सब लेके इनको बहुत बुरी तरह धोखा देकर भाग गए। अब वो क्या हुआ, वो इंसिडेंट्स, मैं बस आपको इतना कह सकती हूँ कि बहुत ही बुरी तरह इन्हें धोखा दिया, जो इन्होंने सोचा नहीं था। और उसके बाद, वहाँ से निकलने के बाद, पहले तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, और फिर उससे निकलने के बाद जो एक दुख होता है ना, जनरली जो एक अच्छा इंसान रहता है ना, तो वो गलत आदमी के चले जाने के बाद भी उसे उसकी गलती तो दिखाई देती है, पर अच्छे मोमेंट्स ज़्यादा याद आते हैं। ये मैंने किसी किसी का देखा है, अपने घर पर भी देखा है, एक आध लोगों का ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कि वो लोग ना बुरे मोमेंट्स जो आए हैं उसकी वजह से अपने दिमाग को नहीं समझा पाते हैं प्रैक्टिकली, और अच्छे मोमेंट्स को वो बार बार याद करते हैं। तो इसके वजह से दुख ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा और उस चीज़ से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। और सारा चीज़ होता है, इवन पॉजिटिव चीज़ें याद आएंगी, नेगेटिव चीज़ें याद आएंगी, एंड प्लस किसी को धोखा मिला है, हर तरह से धोखा, तो वो आदमी तो टूट जाता है ना। तो इन्होंने भी सोचा कि ठीक है, मैं भी इस आदमी से बदला लूँगी, और बदला लेने के लिए इन्होंने सोचा कि मैं जिस फील्ड में हूँ वहाँ के मैं टॉप पोजीशन पे पहुँचकर इससे बदला लूँगी, मैं भी इसका बिगाड़ूंगी, इसने मेरा बिगाड़ा है तो मैं भी इसका कुछ बिगाड़ूंगी, इन्होंने ये सोचा। तो क्या है ना कि उसी समय, अभी तो ज़्यादा नहीं, 4-5 संदेश ही डले होंगे रात वाले, कौन से वाले संदेश में है ये मुझे याद नहीं है, पर है उन्हीं 4-5 में से किसी एक में कि जो तुम्हारे साथ गलत भी किए हैं तो तुम अपने आप को ये याद दिला दो कि तुम्हारे साथ बाबा हैं, और बाबा जो हैं वो जस्टिस करते हैं। ठीक है, ये वाला है, ये मुझे भी याद है, पर कौन से डेट को है वो याद नहीं है। तो वो जो संदेश इन्होंने सुना ना, और उसके पहले इनके मन में ये जो कर रही थी बस इसलिए कर रही थी कि मुझे उस आदमी से बदला लेना है। ठीक है, तो बाबा ने इन्हें ये समझाया उस संदेश के थ्रू, जिसमें बाबा की कृपा से बाबा ने मुझे भी माध्यम बनाया कि मैं वो संदेश पढ़ूं। तो उसके बाद इनका व्यू चेंज हो गया, इन्हें बाबा उस रास्ते से खींचकर दूसरे रास्ते पर लिया है। अभी भी गोल वही है कि टॉप पर जाना है, पर अब अपने लिए जाना है। इनका जो मन है ना, वो अपने आप ये चीज़ समझ गया कि जो गलत किया है उसके साथ क्या करना है वो बाबा देख लेंगे। बाबा ने कह दिया है तो बाबा देख लेंगे। अब मुझे अच्छा, उसकी बर्बादी करने के लिए नहीं, अपने अच्छाई के लिए अच्छा बनना है। और ये समझ लेने के बाद अचानक से वो जो मानसिक तनाव से ये गुज़र रही थी ना,
मेंटल प्रेशर, एक मतलब मेंटल प्रेशर भी नहीं कह सकते, एक पेन से ये गुज़र रही थी, बस वो तुरंत रिलीज़ हो गया, ख़त्म। एवरीथिंग वॉज डन एंड डस्टेड, क्लियर हो गया, ओरिएंटेशन साफ़ हो गया कि मुझे अपने अच्छाई के लिए अच्छा बनना है, ना कि उसके बिगाड़ने के लिए। और पता है ये चीज़ हम सब जानते हैं, पर कभी कभी हम ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हैं ना जहां हम समझ नहीं पाते। तो बेसिकली ये जो लोग धोखा खाते हैं ना ज़िंदगी में, तो उनके मन में एक समय में ये भाव आ जाता है कि मुझे बदला लेना है, क्योंकि बाबा तो सबूरी सबूरी करने कहते हैं और पता नहीं कब तक सबूरी रखना पड़ेगा। लेकिन फिर बाबा ही हैं जो कोई ना कोई लीला करके ना ये समझा देते हैं। और पता है, वैसे तो ये बात छोटी सी लगती है, पर अगर आप ध्यान से सोचें तो ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। ये जो बाबा मेंटली सपोर्ट करते हैं ना हम लोगों को, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। बस किसी को ये कह देना कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस चीज़ का वैल्यू तो हम सबको पता है। कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम हार रहे होते हैं और कोई कहता है कि डरो मत, पीछे मैं खड़ा हूँ, चढ़ो ऊपर, कोई कह देता है तो क्या होता है, फिर हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आ जाता है। एंड दैट इज़ वॉट बाबा डज विथ अस। वो कहते हैं कि तू करना, तेरे पीछे भी मैं हूँ, तेरे बगल में भी मैं हूँ, आगे भी मैं ही मिलूँगा तुझे। और वही चीज़ बाबा इन्हें उस दिन जब संदेश आया, इनका मन एकदम से शांत हो गया। देखिए यहाँ ना सिर्फ संदेश नहीं है, बाबा की कृपा थी कि उसके बाद इनका मन शांत हो गया। ना चाहती तो वो शायद उसको भी स्वाइप कर देती कि ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे संदेश आते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि उस दिन बाबा की वो लीला हुई, इनके मन को शांत करना था, वो बाबा कर दिए। और अभी अपने लाइफ में जस्ट मैं इनके लिए प्रे करती हूँ, आप सबसे भी कहती हूँ कि इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि ये जहाँ पहुँचना चाहती हैं वहाँ से भी और ऊपर पहुँचे। एंड जो लोग इनके साथ ऐसा बिहेव किए हैं उन्हें भी रिपेंटेंस हो कि उन्हें ऐसा नहीं करना था। बाकी तो सब साईं संभालेंगे। रही साई संदेश की बात, तो जब मुझे रात्रि वाले संदेश पढ़ने के लिए कहा गया था ना, जो आया था मेरे पास वो लिखकर एक मैसेज, उसके बाद मैं पढ़ने तो जा रही थी, पर पता है क्या, मुझे अब कभी कभी मन नहीं करता है, लगता है कि हो तो गया। अभी संदेश सुनने के बाद बहुत सारे लाइफ्स में जो ट्रांजिशन आया है, मेरे खुद के लाइफ में भी आया है बाय द वे, तो मुझे लगता है कि हो गया, मेरा काम हो गया। हम सब समझ चुके हैं कि साईं हैं, वो ही सब कर रहे हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, चाहे ज़िंदगी है या मौत है। लेकिन फिर उसके बाद अभी बाबा, अब मुझे बस देखिए, संदेश जो है ना, हो सकता है वो सारे आपके लिए हो सकता है वो आपके लिए नहीं हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है उसका कोई और मतलब हो आपके लिए, है ना। बट ऑल इन ऑल इन संदेशों के थ्रू बस एक ही चीज़ समझाना चाहती थी, बाबा की कृपा से, मेरा खुद क्या है, सब साईं का है, कि बाबा हम सबके साथ हैं, चाहे अच्छा हो रहा हो या आपके मन के विपरीत हो रहा हो, बाबा आपके साथ हैं। बस यही समझाना चाहती थी। जय साई राम एंड विश मी अ हैप्पी जर्नी।